बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। ये खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं आपकी बात, यानी अगले 1 घंटे IBC 24 पर हम ये बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम की। और जब जब प्रभु श्री राम का नाम का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक घमासान का भी जिक्र होने लगता है। अब देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन आएगा, इससे ज़्यादा इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कौन कौन नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने ससम्मान अस्वीकार कर दिया, यानी वो नहीं आ रहे हैं। और जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आप ये जानते हैं कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होगा, चुनाव बहुत नज़दीक आ जाएगा। बामुश्किल 50 दिन से कम में भी यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी 50 दिन से कम समय का वक्त रह गया है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है, जहाँ एक तरफ पूरा देश राममय है और इसके साथ देश के बाहर भी यानी विदेशों में भी राममय की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के सामने दोहरी स्थिति। छत्तीसगढ़ जो प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और राम जहां वन गमन पथ से गए हैं मध्य प्रदेश, वहां भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो इस चुनौती से कैसे कांग्रेस पार पाएगी? और दूसरी बात, क्या प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, बार बार इस तरह का एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर। तो आज इस 1 घंटे में जो कि महाबहस है, इस महाबहस में यही जानने की कोशिश करेंगे कि राम के नाम पर, उनका नाम तो खूब चल रहा है, लेकिन इस पर संधान करने की कोशिश कौन कर रहा है, यानी क्या वाकई राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है, और राजनीति कर कौन रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को और जो 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। तारीख सामने है। अपने अयोध्या धाम में सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। कांग्रेस बार बार दलील दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और देश भर में राम भक्तों के चंदे से मंदिर बन रहा है, लेकिन बीजेपी डंके की चोट पर मंदिर निर्माण को अपने संकल्प की सिद्धि बता रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए। संकेत साफ है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी और 24 के रण के केंद्र बिंदु में होंगे राम, और निशाने पर होगी विपक्षी गठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस। भारत का सामान्य मानवी भारत की किसी उपलब्धि पर गर्व कर सके, उस समय कांग्रेस ने हमेशा ही इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया है। ये कांग्रेस ने कभी भारतीय संस्कृति के लिए, भगवान राम के लिए काम नहीं किया। वो तो केवल उनके लिए चुनावी, मुझे लगता है, मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। देखिए, कांग्रेसी राम भगवान को काल्पनिक कहते थे, और ऐसे काल्पनिक कहने वाले राम के नहीं हो सकते। तो कांग्रेस को भी देश की जनता ने काल्पनिक कर दिया। अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन ने पूरे देश का माहौल राममय बना दिया है। बीजेपी कोई मौका चूकने के मूड में नहीं। शहर शहर, गांव और मोहल्लों में तरह तरह के भक्तिमय आयोजन जारी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन अपने नेताओं के निजी तौर पर जाने या ना जाने पर मोहर भी लगा दी। ऐसे में कांग्रेस नेता भी बहती गंगा में हाथ धोकर खुद को हिंदू विरोधी तमगे से बचाने में जुटे हैं। मैं खुद गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। कोई भी सरकार किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं कर सकती है, क्योंकि उस सरकार ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। हो सकता है कि मेरी बात को अंधभक्त हिंदू विरोधी लहजे में स्वीकार करें, लेकिन बीजेपी तू डाल डाल में पात पात की रणनीति अपना रही है।
अयोध्या की तर्ज पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट को विकसित करने और राम वनगमन पथ निर्माण को लेकर 16 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी योजना को अब आगे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर चित्रकूट में पहली बैठक कर चुके हैं। फिर कैबिनेट बैठक से पहले इसकी रूपरेखा को भी सामने रखा है। 14 वर्ष के वनवास में 11 साल जहां उनने स्वयं ने बिताए, ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल को मध्य प्रदेश सरकार विकसित करेगी और खास करके भगवान राम के वन गमन पथ को विकास करते करते सभी तीर्थों का विकास करेगी। माहौल ऐसा है कि राम और राजनीति एक दूसरे से इस तरह जुड़ते नजर आ रहे हैं कि दोनों को अलग करके देख पाना असंभव सा हो चला है और यही कांग्रेस का डर है। भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए कोई कुछ कहे वैसे ही करना आवश्यक नहीं है, वो तो सबके दिल में बसते हैं। इसके बारे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी अपने पहले ही दौरे में संकेत दे चुके हैं। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़कर देख ले। हर बार वो भावनात्मक मुद्दों को आगे कर चुनाव लड़ती है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी श्री राम के नाम पर देश भर में बन रहे माहौल से बम बम होकर कह रही है कि अब की बार 400 पार। ऐसे में जनता को तय करना है किसकी चुनावी नैया लगेगी पार और कौन डूबेगा बीच मझधार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जो राम के विरोधी देखो मरे पड़े हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी। और इस वक्त यानी प्रभु श्री राम की अयोध्या धाम में IBC 24 की टीम पहुंची हुई है और राम के ननिहाल से लेकर अयोध्या धाम तक हमारा विशाल कवरेज जारी है। लेकिन 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या हो रहा है ये भी हम जानना चाहते हैं। और आज इसीलिए आपकी बात में अगले 1 घंटे महाबहस होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। और मध्य प्रदेश से अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में राम अवतार तिवारी जी हैं। और राम अवतार तिवारी जी से हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि राम पर सबका ध्यान तो है, क्या ये चुनावी संधान है या आस्था का विषय है। लेकिन पहले शुरुआत केदार गुप्ता जी मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बहुत सीधा सा सवाल है, आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र प्रभु श्री राम पर है, 22 तारीख पर है। तो वही कई आरोप भी लगा रही है कांग्रेस, क्या ये चुनावी संधान है? बड़ा सीधा सा सवाल है, आप बताइए। आपको अयोध्या धाम से भी लोग सुन रहे हैं और यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता तो सुन ही रही है। हनुमान तहि पड़साकर पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काज करने बिना मोहि कहाँ विश्राम। बोलो सियावल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसा पावन अवसर इस पृथ्वी में आया, इस धरा में आया है कि जब भारत देश के प्रण, भारत देश के प्राण, भारत देश के संकल्प, भारत देश का अभिवादन, भारत देश की संस्कृति और भारत देश की परंपरा प्रभु श्री राम जहाँ जन्म लिए थे वहाँ 500-525 साल की लड़ाई के बाद अब उनका प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया है। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान के लोग रहते हैं वो गाजे बाजे के साथ दीप जलाकर, तोरण जलाकर एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रभु श्री राम लंका जीत कर यहाँ आए थे हिंदुस्तान, उस समय तो आबादी कम थी और भारत के लोग भारत में ही रहा करते थे, पर अब भारत की आबादी 130 करोड़ लोगों की है और भारत के अनेक देशों में विदेशों में लोग रहते हैं। अब तो ये जो दिवाली मनेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम अभी लंका जीत कर भारत आ रहे हैं और जो उत्साह लोगों में स्वागत का है वो दिखता बनता है। ठीक है, यानी मुझे ऐसा लगता है केदार जी सबके लिए एक मिनट निर्धारित है, हमने एक समय निर्धारित कर दिया है। तो केदार गुप्ता जी को ये लगता है
साफ साफ अवनीश बुंदेला जी, चूंकि मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, उनको ये लगता है कि प्रभु श्री राम जैसे लंका से आए थे वापस 14 वर्ष के बाद वनवास, वैसा माहौल है, ये कोई चुनावी संधान नहीं है। अवनीश बुंदेला जी। देखिए राहुल जी, मैं ऐसी जगह से आता हूँ टी काउंट से जहाँ पे राम को राजा की तरह पूजा जाता ओरछा। ऐसा कहते हैं, एक कहावत है वहाँ पर कि महाराजा मधुकर शाह की रानी कुंवर गणेश और अवधपुरी से लाई बाल अवध नरेश। मतलब वहाँ पर रानी साहब खुद कहते ना प्रभु श्री राम का एक बाल रूप लेकर आई थी, जो ओरछा में आज भी मौजूद है। तो हम साफ कहते हैं भगवान राम पूरे 140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है, उनका केंद्र है। मतलब लेकिन इसमें कहीं राजनीति नहीं होना चाहिए और इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति नहीं होती तो मुझे लगता है इस देश के हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, जगतगुरु शंकराचार्य, जो 4 मठों के पीठ हैं और जिनका इतिहास महाभारत से जुड़ा है, कृष्ण भगवान से जुड़ा है, जिनको महाराज सिंदेवा ने जो 4 मठों की स्थापना की थी महाभारत युद्ध के बाद, जिससे धर्म की रक्षा हो सके, धर्म का पाठ प्रचार प्रसार पूरी समाज में बढ़ा सके, लोगों को बता सके क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर आज वो 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो ये बताता कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है कि इसमें राजनीति हो रही है। और मैं कहता हूँ, चलिए अब एक छोटा सा कमेंट मिलन भार्गव जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आना भी जरूरी है। मिलन भार्गव जी, आपने तो अवनीश बुंदेला जी की बात सुनी, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में 500 वर्ष की जो लड़ाई थी और जो इंतजार था लंबा, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी कि सिर्फ प्रभु राम का मंदिर बच जाए, बन जाए और इस ढांचे को हटा दिया जाए, आज जब वो सपना साकार हो रहा है, देश साकार होते देख रहा है, प्रत्येक राम भक्त इस हृदय से यशोगान कर रहा है, मंगल गान कर रहा है। पर एक प्रलाप जो कांग्रेस पार्टी करती आई, जो राम को काल्पनिक कहती आई, राम मंदिर ना काल्पनिक कहती आई, राम मंदिर ना बन जाए, उसके लिए अपने नेताओं को वकील के रूप में न्यायपालिका में खड़ी करती आई और कहती आई कि राम मंदिर का निर्णय नहीं होना चाहिए, ये देश हित में नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है। तो ये बताता है कि आज राम मंदिर भी बन रहा है और राम मंदिर की तारीख भी आ गई। जो तारीख पूछा करते थे तो कि प्रलाप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इनके अंदर के जो कालनेमी है, वो मारीच है, वो कहीं ना कहीं इनको कुरेद रहा है और बोल रहा है कि प्रभु की इच्छा ये कैसे पूरी हो रही है। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है, ये प्रलाप करते रहे। चलिए, यानी देश भार्गव जी कह रहे हैं कि 500 साल के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, लंबे संघर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी वो कालनेमी और मारीच का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या जो ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर कोई राजनीति कर रहा है? आपको क्या लगता है? कहूँगा, देखो दीवानों, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। अरे भाई, देश में राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं। मगर इसको भारतीय जनता पार्टी अपना कॉपीराइट करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम राम को लाएंगे। राम गए कब थे? राम तो हिंदुस्तान के सनातन लोगों के हृदय में बसते हैं। कबीर ने भी राम की महिमा गाई है, गुरु नानक ने राम की महिमा गाई है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, रहीम ने राम की चर्चा की है। यहाँ अभिवादन राम राम से होता है, सो उठते हैं, एक दूसरे को राम राम करते हैं। तो राम को दरअसल में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये निश्चित है कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, स्वागत की बात है, खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बना है, पूरे देश के लोगों की सहमति से बना है और हम तो कहते हैं कि बहुत ही स्वागतीय कदम है। मगर इसको भारतीय जनता पार्टी ऑक्युपाइड करके राजनीति करने का जो प्रयास कर रही है, ये बात सही नहीं है। ये राम के आचरण के विपरीत काम है। तो यानी सुरेंद्र शर्मा जी का ये साफ तौर पर मानना है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति का प्रयास कर रही है, ये कांग्रेस का पक्ष है। लेकिन राम अवतार तिवारी जी, आपके जरिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अयोध्या धाम और पूरा उत्तर प्रदेश आपको ये सुनना चाहता है कि क्या 2024 के चुनाव में ध्यान रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजनीति कौन कर रहा है इस पर?
आ रहा है भाजपा का ये प्रमुख मांगों में ये रहा है कि राम मंदिर निर्माण वो उसी मुद्दे पे चल रही है। उसके काम होने पर वो एक जीत मना रही है, एक उत्सव मना रही है। एक पुनर्स्थापित जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो उनका मुद्दा है उस तरफ वो जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति अलग है, व्यक्ति का भाव अलग है, राजनीति अलग है, मतदान अलग है। तो आप जो संस्कृति अलग है तो आप जिसको वोट डालना है वो डाले। भाजपा ये थोड़ी बोल रही है कि राम भगवान के नाम पर हमको वोट दीजिए, ये नहीं कहा उन्होंने। ये है कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इसमें शामिल हो, इसकी खुशी मनाएं। 500 साल पुराना इतिहास है, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास लौट रहा है, इसकी खुशी मनाओ। अब इसकी खुशी में जनता शामिल हो रही है या जनता मतदान कर रही है, किसी के पक्ष में कर रही है, वो एक अलग बात है। तो ये इसको अगर पूरी तरह से राजनीतिक, ठीक है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार का बयान आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपका बयान आ गया, ठीक है, राजनीतिक चश्मे से इसे नहीं देखना चाहिए। देखिए अवनीश बुंदेला जी ये साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कह रही है कि भैया राम मंदिर बन रहा है हमको वोट दीजिए, ऐसा उसने कहा। तो आपको क्यों लगता है कि राजनीति की जा रही है? किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? राहुल जी पहले ही बताएं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही है। राहुल जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। राहुल जी आपको पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ देश सुन रहा है बुंदेला जी। मैं ये कह रहा था, अरे सर पहले मुझे लगा पहले वर्जन में आवाज नहीं आई या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। राहुल जी मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि देखिए जो आयोजन होने जा रहा है उसमें मुख्य जजमान कौन? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पूरे उस पे आप देखें आमंत्रण पत्र पे नाम नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, इसके अलावा मोहन भागवत जी का। अब आप कहें इसमें राजनीति नहीं हो रही है, ये हम नहीं कह रहे। अभी मुक्तेश्वर ने स्वयं कहा है कि वहां पर राजनीति हो रही है, भाजपा का इवेंट बन के रह गया और वहां शास्त्रों की अनदेखी हो रही है क्योंकि मंदिर निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। शास्त्र कहते हैं जब तक किसी मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, उसका शिखर पूर्ण नहीं बन जाता, शिखर नहीं बन जाता, तो वहां पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। 11 दिन तक उन मूर्तियों के जो जजमान होते हैं वो उनको अलग अलग रोज एक अलग अलग पूजा पाठ करके उनको नहलाया जाता है, अलग अलग कई उसकी प्रक्रिया होती है, वो किया जाता है। तो जो जजमान 11 दिन रहे वहां पर सपत्नीक रहे। तो ये कहा जाए तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हम नहीं कह रहे, सनातन धर्म को हिंदू। मिलन भार्गव जी इसका जवाब एक मिनट। अब बहुत है ना, एक घंटे है। वो कह रहे हैं जो कि मुख्य यजमान है वो आए ना यहाँ पर, ये अवनीश बुंदेला जी आधार बना रहे हैं। देखिए इस समय देश में जिस प्रकार का माहौल है और देश दुनिया को लेकर जो राम भक्तों में उत्साह है, उमंग है, और प्रत्येक व्यक्ति पीले चावल देकर राम भक्त एक दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं और जिस उत्साह के साथ अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं और 22 तारीख का वो क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपने घरों में दिवाली ऐसा माहौल बनाया हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से प्रलाप कर रही है और शास्त्रों को पढ़ने की जगह भ्रम का वातावरण, चूंकि राजनीति में षड्यंत्र चला नहीं, झूठ चला नहीं, अब शास्त्रों का नाम लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, एक जहर घोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रत्येक राम भक्त जानता है कि राम नाम से जिनको तकलीफ थी तो मंदिर बनते वो कैसे देखेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रलाप करेंगे। करते रहिए भैया, आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कदम तो आक्रांताओं नहीं बढ़ाए थे जिन्होंने मंदिरों को ध्वस्त किया था, भारतीय शास्त्रों के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। ये जवाब मिलन भार्गव जी का, इसका जवाब दीजिए। से वो पड़ा, राम से आ गए, मंदिर भी बन गया, तकलीफ आपको होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलूंगा, देखिए दरअसल में यही तो मेरा कहना है कि पूरे हिंदुत्व का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास, पूरे शास्त्रों का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास, पूरे पूजा विधि का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर कोई भी आदमी उसमें नुक्ताचीनी करे तो देशद्रोही
कोई भी नुक्ताचीनी करे तो राम का विरोधी। अरे भाई सीधी सीधी बात यह है कि राम राज्य की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं था। और वो कहते हैं सब मम उपरी सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तो आप शास्त्र की बात करते हैं। इस तरह से आप अपना काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। इतनी जल्दी क्या थी भाई? राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है, 2-4 महीने और रुक जाते, बहुत आनंद के साथ खुशी के साथ उसका प्राण प्रतिष्ठा होता। क्या जल्दबाजी थी? ठीक है केदार गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या मची थी। और धर्म की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है, अगर शास्त्रों की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। ये कांग्रेस का कहना है। आप ही के बगल में बैठे हैं और आपको इस तरह से घेर रहे हैं। मानती है, उसका निर्वहन करती है, उसका सत्कार करती है, उसका आदर करती है और उसे आगे बढ़ाने का भी काम करती है। हम ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, मुस्लिम का भी करती है, ईसाई का भी करती है। पर अगर उत्तर प्रदेश में आयोजन हो रहा है जिसमें संस्कृति मंत्रालय होता है, धर्मस्व मंत्रालय होता है और वहां पर अतिथि अगर मुख्यमंत्री हैं, शासन में विभाग है ना, तो इनको कहाँ दिक्कत है? और अगर देश के प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं तो इनको कहाँ दिक्कत है? और अगर ये बात राजनीति की करते हैं, मेरा मानना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से वोट मांगती है, पर मेरा मानना यह है कि राम हम सबके आराध्य हैं और हमारे घोषणा पत्र में ये लिखा रहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये बात बताए कि उसने अपने घोषणा पत्र में कभी लिखा है क्या कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में हम इसके लिए पहल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करेंगे, कोई सुलह का रास्ता निकालेंगे, मुसलमान भाइयों से बात करेंगे और ये हिंदुओं के सम्मान की जगह आस्था का क्षेत्र है उसे प्रदान करेंगे। ये तो शुरू से डरते रहे भाई और आज यहाँ बैठ रहे राजनीति करते हैं। मैं बिल्कुल राजनीति इसमें नहीं कर रहा, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में 92 में अगर कार सेवा का नेतृत्व किया तो किया है, बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया है। तो मैं कहता हूं कि हमारे नेता थे और हमने लोगों को वहां बुलाया था कि जागो, धर्म संस्कृति परंपरा को समझो। पर हमारा काम यह नहीं था कि हम उत्तेजना फैलाएं, आंदोलन करें और नरसंहार हो, पर वहां लोगों का नरसंहार किया गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि केंद्र में इनकी सरकार थी 1992 में, 4 राज्यों को आपने क्यों 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया? बाबरी ढहा तो अरे लगाते उत्तर प्रदेश में, वहां की जिम्मेदारी थी। मध्य प्रदेश में क्यों लगाया? हिमाचल में क्यों लगाया? राजस्थान में क्यों लगाया? और आज कहते हैं कि आप राजनीति नहीं करते धर्म में। वहां बाबरी ढांचा गिरा और 4 प्रदेशों की सरकार आपने गिरा दी और आप बैठ के यहाँ प्रलाप कर रहे हैं। ये रामद्रोही थे, रामद्रोही है और रामद्रोही रहेंगे। ये खाली तुष्टीकरण की राजनीति के तहत देश में राज करना चाहते हैं, यहाँ बैठ के लोगों को खाली तुष्टीकरण करते हैं। अरे भाई सब केदार गुप्ता जी तो कह रहे हैं प्रलाप कर रहे हैं, दरअसल में विलाप कर रहे हैं, अतिरेक हो रहा है, अति उत्साह में शब्दों का चयन गलत हो रहा है। हम प्रलाप नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप रामद्रोही का सर्टिफिकेट देंगे हमको? आपको रामद्रोही का सर्टिफिकेट देंगे? आप बिल्कुल हो, करेंगे कि हम रामद्रोही हैं? काल्पनिक कहा था सुप्रीम कोर्ट में रामद्रोही नहीं कहा है। ये झूठ बार-बार मत बोलो, 11 दिन बार-बार झूठ मत बोलो। काल्पनिक हमने कभी नहीं कहा है। थोड़ा राम सेतु को कहा था काल्पनिक है, राम जी को राम सेतु के संबंध में आपके सांसद ने भी कहा है, आपके मंत्री ने कहा है संसद के अंदर। ये किस तरह से गुप्ता जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी ने आप नहीं हमारे कहा किसी भी हिंदू को मुझे एक बात का जवाब जी, एक बात किसी भी हिंदू को रामद्रोही कहने की गलती मत करना। आपने भाजपा की गिरा आपके पास तो चलिए बिल्कुल ये बहस जारी रहेगी। पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हमने जो कहा था वो करके हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीति इस पर हो रही है। ये बड़ी बहस लगातार जारी रहेगी। अयोध्या धाम, ये सरयू तट से आप देख रहे हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, हम बहस कर रहे हैं राम पर तो सबका ध्यान है, क्या ये चुनावी संधान है? तो सीधा तो सवाल मेरा राम अवतार तिवारी जी आपसे है
आपने पहले राउंड की बहस में सबको सुना और ध्यान से जाना आपने। सवाल ये उठ रहा है कि प्रभु श्री राम के ननिहाल से लेकर मध्य प्रदेश में जहां प्रभु श्री राम के पांव पड़े हैं, वहां कांग्रेस के लिए चुनौती है या नहीं है? चुनौती है। चुनौती इस मायने में है कि जनता की नब्ज को, जनता की भावनाओं को समझते हुए भाजपा निर्णय ले रही है, उस दिशा में काम कर रही है। तो इससे आप देखिए, शहर में जिस तरह से हजारों कार्यक्रम की तैयारी में कॉलोनी, बस्तियां, मंदिर, देवाला इस तरह लगे हुए हैं अभी, तो जनता के मन में राम भगवान के मंदिर बन रहा है, ये भावना है, ये भावना थी। इस भावना इस तरीके से अगर काम कांग्रेस भी करती तो ये लाभ उसको भी मिल जाता, जो लाभ आज भाजपा दिख रहा है। अगर कांग्रेस को ये शंका है, आपने अपनी बात कह दी सर। एक मिनट प्लीज सर, प्लीज एक मिनट। देखिए सुरेंद्र शर्मा जी और अवनीश बुंदेला जी, आप दोनों से मेरा प्रश्न ये है कि इसी पैनल में बैठे एक वरिष्ठ पत्रकार को लगता है चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के भावों को समझते हुए, उनके मनोभाव को समझते हुए कार्य कर रही है, लेकिन आपके लिए चुनौती है। शर्मा जी पहले आप। नहीं, निश्चित रूप से चुनौती तो है। वैसे भी हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होती है, और जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मगर हम इस बात को भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बहुत प्रबुद्ध है। ये जो विषय है, राम मंदिर का जो विषय है, राम मंदिर के विषय को राजनीति से आप अलग कर दीजिए। अगर आप महंगाई की बात पे आते हैं, बेरोजगारी की बात पे आते हैं, किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात पे आते हैं, या विदेश से काला धन ला करके उसको सुव्यवस्थित करने की बात होती है, इन पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात होती है, गैस सिलेंडर के दाम कम करने की बात होती है, विदेशी मुद्रा का अवमूल्यन होने की बात होती है, इन सारी बातों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राम मंदिर हमने बनाया है, हमको वोट दीजिए। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमारा प्रयास ये होगा कि ये देश में राम मंदिर तो जरूरी है, राम पर आस्था जरूरी है, राम के रास्ते में चलना भी जरूरी है, मगर ये बात भी जरूरी है कि जो लोग हैं बेरोजगार, उनको नौकरी भी जरूरी है, जिनकी तनख्वाह कम है उनके लिए महंगाई घटना भी जरूरी है, किसानों को उपज का सही मूल्य मिलना भी जरूरी है, और लोगों के भविष्य के साथ। तो शर्मा जी चुनौती तो मानते हैं, लेकिन कई सवाल केदार गुप्ता जी आपके सामने खड़े कर रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हो आपके सामने। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, आज डिबेट का विषय राम था, पर आज भी ये राम पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास राम के लिए विषय ही नहीं है। इन्होंने राम के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। राम नामी कहलाते हैं, राम की बात करते हैं और बोलते हैं कि राम हमारे भी हैं, पर आज राम का विषय है भाई, ये विषय को भटका क्यों रहे हो? ये तो किसी प्रकार से राजनीतिक विषय था नहीं आज। और ये बहुत स्पष्ट है कि इनके नेताओं के पास राम की कोई सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से, फिर से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर धर्म का हम संभाव से देखते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, परंतु भारत में सनातन धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। अगर उसका मंदिर का निर्माण हो रहा है रामचंद्र जी के, और धर्मस्व विभाग है उत्तर प्रदेश में, और हर प्रदेश में वो विभाग है, और अगर उसके मुख्यमंत्री वहां अतिथि हैं और देश के प्रधानमंत्री अतिथि हैं, तो ये राजनीतिकरण कैसे हो गया? जरा बताओ तो आप। इसको आप तकनीकी रूप से तो देखो, ये विभाग है भाई, और उसके तहत वो वहां पर यजमान बन रहे हैं, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? और अगर आपको आमंत्रण आता है और आप कहते हैं राम सब के हैं, तो जाना चाहिए ना। मेरे भाव है, कांग्रेस में भी धार्मिक प्रकोष्ठ है, कांग्रेस के संगठन में। अवनीश बुंदेला जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। हाँ बोल लीजिए। मैं एक लाइन कहता हूं, मैं अभी यहाँ पर खड़गे जी का कई बार आना हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव था और वो मुंह की खाए हार गई कांग्रेस पार्टी। मैंने उन्हें कभी मंच में अगरबत्ती दिया जलाते या भारत माता है छत्तीसगढ़ की महतारी में माला चढ़ाते देखा नहीं। तो मुझे मन में एक भाव है, शायद मैं पूछता हूं कि खड़गे जी पूजा पाठ करते हैं क्या, मंदिर जाते हैं क्या?
तो ये मन का भाव है भाई, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं देखा नहीं मंच में, कहीं फोटो भी नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए नहीं जा रहे। ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूजा पाठ सीधा तो सवाल उठा रहे हैं, उसमें राजनीति खींच सीधा तो सवाल उठा रहे हैं और उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मेरी शंका है, शंका बताएं। यही तो शंका, चलिए शंका का समाधान करेंगे बुंदेला जी ना। क्या आप एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक देखिए यही तो दिक्कत है कि इनको चाहिए कि आदमी मंच पर भी आके पूजा पाठ करे। ये कैसी निरर्थक बात है। आप किसी रैली में जाते हैं, देखिए हर कोई मुद्दा लेके कोई विषय को संबोधित करने जाते हैं, खैर वो छोड़िए। मैं तो कहता हूं कि राम राज की परिकल्पना क्या होती राहुल जी। हमने जो पढ़ा है कि राम राज ऐसा था अयोध्या में जब 10,000 साल पहले था कि उसमें लोग बीमार नहीं पड़ते थे, लोगों के घर में दरवाजे नहीं होते थे, स्त्रियां जो होती थी वो पूरे स्वर्ण आभूषण पहनती थी, मतलब हर आदमी सुखी था। और उसमें राजा ऐसा होता था, राम राज प्रभु श्री राम ऐसे थे, अगर किसी प्रजा के मन में कोई शंका है, किसी प्रजा को कोई दुख है, तो राजा को नींद नहीं आती थी। तभी भगवान राम ने एक किसी व्यक्ति के मन में शंका थी, उन्होंने सीता माता का त्याग किया। ठीक है, यही बात है ना राहुल जी, यही हमने पढ़ा है ना। लेकिन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कल खजुराहो गए थे, छतरपुर जिले में गए थे, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उस बच्ची को कम से कम 18 घंटे बाद तो रिपोर्ट लिखी गई, उस बच्ची को इलाज नहीं मिला। ऐसी ठंड में सटई अस्पताल, सटई का एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, सटई ले जाया गया, बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस भी नहीं मिली उस बच्ची को। मतलब उस बच्ची के गुप्तान में कई सारी चोटें आई हैं। इसका सवाल भैया ऐसा राम राज है। एक सवाल नहीं मिलन भार्गव जी, नहीं हम मैं देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि राम राज की, देखिए राम राज अगर प्रभु श्री राम का बंदा खुशी की बात है, लेकिन इस पे मूल मुद्दों से ध्यान नहीं हटाया जा सकता। सुरेंद्र शर्मा जी ने सारी चीजें बिल्कुल इंगित की, सारी चीजों की ओर ध्यान अंकित करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आप बताएं आज की तारीख में तो मूल मुद्दे से ध्यान क्यों हटाया जा रहा है, ये बताइए ना। अरे खुल के बोलिए बुंदेला जी, खुल के बोलिए, क्यों हटाया जा रहा है? से उनके नतीजे नहीं आए। क्या चुनाव है? क्या चुनाव है? साबित करना है आपको? नहीं, मैं वही तो, अरे भाई चुनाव है क्या 2024? मोहन यादव जी के भाषण मैंने आपकी उससे लाइव चल रहा था, पूरी तो हर लोकसभा चुनाव के इस ध्यान में रखते ही तभी तो कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसी जल्दी क्या है, रामनवमी तो फरवरी में है, तब आप कर लो इसका उद्घाटन, तब आप कर लो शिलान्यास, जल्दी क्या है? पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, जल्दी क्यों है? एक मिनट बुंदेला जी, ये हम नहीं कह रहे हैं। बुंदेला जी, दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। बुंदेला जी दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। देखिए ये जल्दबाजी की बात कर रहे हैं, हालांकि सुरेंद्र शर्मा जी चुनौती है का महायज्ञ हम देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी बड़ी आहुति दे रहा है और उन आहुतियों में भी विघ्न डालने का काम, उस यज्ञ को कैसे बुझाया जा सके, उस यज्ञ को कैसे रोका जाए, लाख प्रयास किए जा रहे हैं, पर राम भक्त नहीं मान रहे। राम भक्त तो मंगल गान में लगे हैं, यशोगान में लगे हैं। अभी मैं सुन रहा था सुरेंद्र शर्मा जी को, खुल के विघ्न कौन कर रहा है? खुल के जरा नाम अपने राजनीतिक जरा बताइए, कौन है विघ्न पैदा करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जिस प्रकार से सुरेंद्र शर्मा जी ने सनातन की बात करी, शास्त्रों की बात करी, मैं उनसे सीधा पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन को जब एक साथ के लोग कहते हैं तो तकलीफ आपको होती है कि नहीं होती है? आप उसका विरोध क्यों नहीं कर पाए? और कौन से शास्त्रों में निहित है कि चुनाव में मंदिर जाना और जनेऊ धारण करना, और जैसे ही चुनाव हो जाए फिर मंदिर का विरोध करना? तो ये आपके नेताओं का चरित्र रहा है, ये कौन से शास्त्रों में निहित है, इसको भी बताएंगे तो यानी सेलेक्टिव आस्था है। जो चुनाव आया तो मंदिर घूमे, चुनाव खत्म तो मंदिर खत्म। अब फाइनल, एक मिनट मिलन भार्गव जी, अब फाइनल माने जा रहे हैं, पर उस दिवाली का निष्कर्ष पर अपने आप को खुश मानना चाह रहे हैं। निष्कर्ष पर क्या केदार गुप्ता जी, सभी से एक सवाल है कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है, हाँ या ना? क्या सोचते हैं केदार गुप्ता जी? और ये सभी मेहमान से मेरा सवाल है, पहले केदार गुप्ता जी आपसे। बहुत स्पष्ट है, भारत देश की संस्कृति और परंपरा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसका निर्वहन करना जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनका फर्ज और कर्तव्य है।
चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, चाहे वो मुस्लिमों का धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। आज विषय आया है राम मंदिर का, हिंदू सनातन धर्म का, और अगर उसकी मंदिर का स्थापना हो रही है तो देश के सारे नेताओं का, राजनेताओं का, सबका काम है कि ये संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस पार्टी अगर निमंत्रण ठुकराती है तो मैं फिर से कहूंगा कि वो इसमें राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक को साधने का काम कर रही है तुष्टीकरण के आधार पर। देखिए, मैं एक बात जरूर है कि केदार गुप्ता जी ने एक आरोप लगाया था, उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है। खड़गे जी जब भी आते थे, दीप प्रज्वलन करते थे, छत्तीसगढ़ महतारी को वंदन करते थे, छत्तीसगढ़ का राजगीत होता था, राष्ट्रगीत होता था, तब कार्यक्रम होता था। ये इस तरह के जो आरोप है मिथ्या भ्रामक प्रचार करने की चेष्टा जो है उचित नहीं है। और दूसरी बात, राम मंदिर सुरेंद्र शर्मा जी ने केदार गुप्ता जी के सवाल का जवाब दे दिया। आई होप जवाब मिल गया होगा। अब मिलन भार्गव जी आपसे। मिलन भार्गव जी, देखिए हम तो चाहते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी और जो राम राज्य लाना चाहते थे, उस राम राज्य की परिकल्पना का साकार होते पूरा देश देख रहा है, और उसमें भी इन कांग्रेसियों को साथ आने की आवश्यकता है और अपनी गलतियों का, पापों का प्रायश्चित करने का समय है। आप राम नाम ही जप लीजिए, उसमें वो तारण शक्ति है कि वो भी आपको तार देगा। आप ये इटालियन संस्कृति को छोड़ भारतीय संस्कृति के पीछे लग जाइए, आप भी ठीक जाएंगे। वो आपको इटालियन संस्कृति छोड़ने की सलाह दे रहे हैं कि मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ रानी गणेश कुंवर, मैं तो मिलन भाई से इतना कहूँगा, मिलन भाई, मैं ऐसी जगह से आता हूँ टीकौर से जहाँ ओरछा में राम को राजा की तरह पूजा जाता है, और रानी गणेश कुंवर खुद अवधपुरी से उनको लेकर आई थी, गोद में लेकर आई थी। तो भाई हम तो उनके वंशज अगर एक हिसाब से आप कहो, लेकिन हम इतना निवेदन करते हैं राम के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। राम के विचारों को, उनको आप अपने जीवन में, क्या राम के ऊपर राजनीति हो रही है? राम अवतार तिवारी जी, राम अवतार तिवारी जी, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, की जो राजनीतिक शक्ति है वो भाजपा है। भाजपा के जरिए इन मुद्दों को उठाकर, जो जनता की भावनाओं से जुड़ी है, जो भारत की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को परिणाम तक ले जाने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश को राजनीतिक तरीके से भी मान सकते हैं, जनता की भावनाओं के अनुरूप भी मान सकते हैं, और ये व्यक्तिगत तरीके से जो फैसले लोग ले रहे हैं वो भी मान सकते हैं। तो यानी राजनीतिक तौर पर भी मान सकते हैं और जनता के भावनाओं के अनुरूप भी मान सकते हैं। तो मैं अयोध्या धाम पर हूं, तो आप सभी गेस्ट से एक गुजारिश है, क्या आप बोल सकते हैं जय श्री राम? बोलिए मेरे साथ, वाइंड अप करना है बुलेटिन। सभी लोग जरा बोल के दिखाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, नमस्कार इस देखने के लिए।